अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज के इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ा सा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को जो कि मेन एंट्रेंस के ऊपर बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। एवेलुएट करेंगे उनको उनकी कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग टू, या फिर उनका जो एक टाइम टेन्योर डिफ़ाइन किया गया है डेवलपर की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग टू। प्लस इसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं एंड कौन सा प्रोजेक्ट किस बेस के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है कंपैरेटिव टू अदर्स। सबसे पहले जैसे मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमें अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर टाइम स्क्वायर मॉल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं कॉर्पोरेट, प्लस उसके अंदर हमें अपार्टमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, पेंट हाउसेज भी देखने को मिलते हैं। डेवलपर इसका शेरांवाला ग्रुप है, एक काफ़ी रिनोव्ड नेम है। इससे पहले भी इन्होंने केनाल के ऊपर शेरांवाला हाइट्स के नाम से एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर रिसेंटली किया है। एंड मोस्ट ऑफ द इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अदर देन दीज टू जो है ना विद इन द सिटी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर इस वक्त अगर इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन वर्क उसका स्टार्ट है। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर की जो है ना ये स्लैब कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड फ्लोर की तरफ इनका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो मूव ऑन कर रहा है। एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन्होंने एक 4 साल का टाइम स्पेंड डिफाइन किया है अपने प्रोजेक्ट का, उसी के दौरान अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर कर अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर करें। थोड़ा सा कहने के मूव इन का एक बनता है इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू, तो उससे इन्हें ये बेनिफिट मिलता है कि आपका जो भी क्लाइंट विद इन द सोसाइटी एंटर होगा तो फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी उसे जो देखेगा प्रोजेक्ट वो टाइम स्क्वायर मॉल का है। तो इसमें जिस तरह से इनका कंस्ट्रक्शन वर्क है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर पोजेसन प्रोवाइड करते हैं और बिज़नेस एक्टिविटी यहाँ पर ऑपरेशनल होती है तो क्लाइंट यहाँ पर अदर दैन दोज प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड हैं इसी जगह के ऊपर या इसी सराउंडिंग के अंदर, वो यहाँ से एक अच्छा बिज़नेस रिटर्न, अच्छा एसेट जो कह लें कि रिटर्न वो ले सकते हैं, या फिर एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी अपने एसेट के अगेंस्ट यहाँ से बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो प्रोजेक्ट अभी इसी प्रोजेक्ट के नियर टू कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग टू चल रहा है वो है ऑर्चर्ड मॉल। ऑर्चर्ड मॉल जो है क्यूलिंग का प्रोजेक्ट है, काफ़ी जाने माने ये भी डेवलपर हैं। इनके इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट विद इन द बैरियर इस वक्त इन प्रोसेस हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। रेजिडेंशियल में अगर मैं बात करता चलूँ इनकी, तो उसमें आपको जैस्मिन होम्स, जैस्मिन विलास एंड सफारी होम्स के अलावा मेन जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 फेज़ 2 है वहाँ पर इनके ईस्टर्न विलाज, ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव विलाज, उसके अलावा ओवरसीज़ विलाज, ओवरसीज़ के अलावा प्रॉस्पेरिटी होम्स के नाम से इनके ये प्रोजेक्ट जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। इनमें से कुछ के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क इन्होंने शुरू कर दिया है, यानी कि वहाँ पर आहिस्ता से कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना ये लेके चल रहे हैं। इन बिटवीन दीज प्रोजेक्ट के ऑर्चर्ड मॉल का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी थोड़ा सा पेसअप किया है। इसमें इन्होंने अभी तक जो है टोटल तकरीबन इस प्रोजेक्ट की एरिया की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड जिस तरह से टाइम स्क्वायर मॉल का 14 कनाल के ऊपर मुनसर है, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट भी इन्हीं बिटवीन इसी साइज़ के ऊपर मुनसर है। लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा लोकेशन का डिफरेंस है कि जो टाइम स्क्वायर मॉल है वो आपका बिल्कुल एंट्रेंस पे है। फेज़ 4 में जैसे आप एंटर हो मेन गेट से तो आपको लेफ़्ट साइड पर देखने को मिलेगा। एंड ऑर्चर्ड मॉल जो है आप थोड़ा सा वे अवे जाते हैं मेन एंट्रेंस से तो आपको अपनी राइट साइड के ऊपर थ्रू आउट ऑर्चर्ड मॉल की बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर है इसको ये ऑपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पर इनका एक असलम मार्ट के नाम से जो सुपर मॉल की चेन है वो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकती है। रेस्ट ऑफ द फ्लोर्स में कंस्ट्रक्शन वर्क ये कर रहे हैं। फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर की स्लैब ये भी तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है और काफ़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। कंपैरेटिव टू अगर मैं टाइम स्क्वायर मॉल के इनकी बात करूं तो ये ऑन फ्लोर जो है वो छोटा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू टाइम स्क्वायर मॉल के, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 3rd फ्लोर तक शॉप्स देखने को मिलेंगी, 4th फ्लोर के ऊपर आपको होटल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगी। दोनों प्रोजेक्ट के अंदर आपको रेंटल इनकम भी इफ़ यू गाइज आर बाइंग ऑन अ कैश देन आप इन रिटर्न वहाँ से अवेल कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा जो 2 और मज़ीद नए प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर ही। जैसे आप टाइम स्क्वायर मॉल को थोड़ा सा पास ऑन करते हैं तो आपको एक राउंड अबाउट देखने को मिलता है, वहाँ से आप वापस मेन जो एग्जिट पॉइंट है उस तरफ मूव करते हैं तो कॉर्नर के ऊपर क्यूलिंग का ही क्यू बाज़ार का भी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया वो देखने को मिलेगा। ये भी तकरीबन 3.25 कनाल के ऊपर मुनसर 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। इसमें भी जनरल यानी कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वक्त में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रॉपर शॉप्स हैं जिन पे आप कह लें कि अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। प्लस
इसी के बिल्कुल एडजेसेंट आपको अरेबियन 99 मॉल के नाम से, जो कि अल-मनान ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वो देखने को मिलेगा। अल-मनान ग्रुप का इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट विद इन द बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 इस वक्त इन प्रोसेस है, वो ऑर्चर्ड होम्स के नाम से है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी डे बाई डे काफ़ी पेस के साथ ये लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करके प्रॉपर उसको भी ऑपरेशनल करेंगे। एक अच्छा यानी कि देखा जाए तो कंजेशन या फिर एक कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा इन प्रोजेक्ट्स के पेमेंट स्केड्यूल, टाइम स्पेन एंड देन उसके ऊपर जो डेवलपमेंट का वर्क है उसके अकॉर्डिंग टू हम प्रायोरिटाइज़ करें तो उसमें टाइम स्क्वायर मॉल प्लस ऑर्चर्ड मॉल दोनों तकरीबन नियर टू एक दूसरे के कंस्ट्रक्शन वर्क में चलते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं। और इसमें से थोड़ा सा मज़ीद प्रायोरिटाइज़ करें कि बिज़नेस के अकॉर्डिंग टू जो चीज़ एज़ पर लोकेशन बेहतर फिजिबिलिटी रखती है तो उसमें टाइम स्क्वायर मॉल थोड़ा सा बेहतर फिजिबिलिटी रखता है बिज़नेस की कंपैरेटिव टू ऑर्चर्ड मॉल के, क्योंकि उसमें एक अपनी पॉपुलेशन भी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। इसी के ऊपर जिस तरह से इन्होंने एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 3rd से 7th फ्लोर तक या फिर 9th फ्लोर तक इन्होंने जो रखी है एक ऑप्शन अपार्टमेंट्स की, तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप वहाँ पर प्रॉपर जो है वो अपने ही मॉल की जो पॉपुलेशन है वहाँ से भी बाइंग वगैरह कर सकती है और आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपको हेल्प आउट कर सकती है। प्लस एक काफ़ी वे फॉर यानी कि अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है एंड कंप्लीशन टाइम नो डाउट इनका थोड़ा सा ऑर्चर्ड मॉल के कंपैरेटिव ज़्यादा है। ऑर्चर्ड मॉल का जो टाइम स्पैन है वो 3 साल के ऊपर मुनसर है, जो टाइम स्क्वायर मॉल है उसका जो टाइम स्पैन है वो 4 साल के ऊपर मुनसर है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों प्रोजेक्ट तकरीबन एक दूसरे के साथ सेम कंपटीशन के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक जो हेल्थी एनवायरनमेंट या हेल्थी फुटफॉल क्लाइंट का हमें देखने को मिलेगा वो कंपैरेटिव टू ऑर्चर्ड मॉल के हमें टाइम स्क्वायर मॉल में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। प्लस इसमें जो सबसे अहम चीज़ एज़ पर माई परसेप्शन या फिर माई स्कूल ऑफ थॉट के एग्जिस्ट करती है वो है आपकी ब्रांडिंग, कि आप जो भी चीज़ यहाँ पर लेके आते हो या फिर जिस भी तरह की चीज़ को आप यहाँ पर मूव इन करते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन करते हो उसको कितना आप ब्रांडिंग करते हो, उसकी कितनी मार्केट कैंपेन्स रन करते हो, कितना आप उसको प्रमोट करते हो। जिस तरह से आप ऑर्चर्ड मॉल है, ऑर्चर्ड मॉल में ऑलरेडी वहाँ पर शर्ट टाई हो गया, प्लस उसमें कह लें कि इंजन हो गया, इंजन के अलावा रानी हो गया, डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनको ऑन कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को फॉलो करता है टाइम स्क्वायर मॉल भी, वहाँ पर भी अगर ब्रांड्स आते हैं तो मे बी इन दोनों का एक हेल्थी कंपटीशन हमें बिज़नेस के अकॉर्डिंग टू देखने को मिले। एंड इसी तरह से बात कर लिया थोड़ी सी क्यू बाज़ार की एंड अरेबियन मॉल की, तो दोनों का तकरीबन सेम टाइम स्पैन है, दोनों ही 3 साल की टाइम स्पैन के ऊपर आ रहे हैं। पेमेंट स्केड्यूल इन दोनों का 3 साल के ऊपर मुनसर, लेकिन दोनों ने अभी स्टार्ट होना है। तो बिफोर मैच्योरिटी कह लें कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई मसला नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, हम अगर चाहें तो वेट करके आएँ, तो उसमें हमें इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कंसीडरेशन के अंदर हमेशा इस चीज़ को लाजमी रखें कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो इन प्रोजेक्ट के अंदर वो लॉन्ग टर्म कंसीडर की जाएगी, रादर दैन कि आप बिफोर मैच्योरिटी अगर अपनी उस कह लें कि इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहेंगे इन प्रोजेक्ट से, तो मे बी आपको एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन वो रिटर्न ना देखने को मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हों एट दैट टाइम। तो ये भी एक चीज़ है, इस चीज़ को भी लाजमी देखें। दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है इसमें वो ये है कि एक तो ये होंगे भी उनके बाद में शुरू, तो साफ सी बात है उसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ग्रो भी करेगी। पॉपुलेशन या क्लाइंट फुटफॉल बहुत मैटर करता है। जिस तरह से मेन राइवेंड रोड को अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लें तो थ्रू आउट ऑर्चर्ड के अलावा हमें किसी भी बड़ी सोसाइटी जिस तरह से लेक सिटी हो गया, अलकबीर टाउन हो गया, या फिर उसके अलावा और भी काफ़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जैसे ख़याबान अमीन है या फिर फ़ज़ाइया है, इस तरह की यानी कि सोसाइटीज़ में से इवन के तहार टाउन, वहाँ पर भी फॉर द टाइम बिंग अभी कोई भी इस तरह की बड़ी चीज़ हमें प्रॉपर इन शेप आती हुई नहीं देखने को मिल रही। तो जो आपका क्लाइंट फुटफॉल है थ्रू और जो मूव करेगा मेन ड्राइव एंड रोड के ऊपर, अगर आपने अच्छी ब्रांडिंग की होगी, अच्छे तरह से अपने बिज़नेस को प्रमोट किया होगा, तो आप उसके अगेंस्ट एक अच्छा क्लाइंट फुटफॉल रिटेन कर सकते हैं अपने उन कैंपेन्स के अगेंस्ट। ये चंद एक चीज़ें, चंद एक पॉइंट या फिर चंद एक बातें थी जिनके ऊपर मैं चाह रहा था कि आपको बताऊँ कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या प्रायोरिटी रखता है। अब उसके अकॉर्डिंग टू अगर थोड़ा सा मैं और इसको डिफ़ाइन करूँ मज़ीद, तो उसमें हम देखेंगे प्रॉपर डेवलपर की तरफ से जो चीज़ प्रॉपर इन शेप आनी है वो कितना फिजिबिलिटी अच्छी रखती है, या फिर उसके बाद जो अभी लॉन्च हुई है यानी कि बिफोर कह लें कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने से पहले अभी उन्होंने सिर्फ लॉन्च किया, प्री लॉन्च अगर हम उसे कहें तो वो मज़ायका नहीं है, उसमें क्या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। तो उसमें क्यू बाज़ार की थोड़ी सी फिजिबिलिटी कंपेरेटिव टू अरेबियन मॉल के मुझे बेहतर
देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें और इसमें ये है कि जो आपका क्यू बाज़ार है बिल्कुल कॉर्नर एज पे, 3 साइड उसमें आपको ओपन मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ पर आप प्रॉपर अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एंड उसमें अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, 3 साइड ओपन होने की वजह से वहाँ पर आपको एक वास्ट और बड़ी जो है वो पार्किंग देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप अच्छी तरह से अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो एज है वो आपका बनेगा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, टाइम डिलीवरी के ऊपर, कि जो टाइम आपने डिफ़ाइन किया है पाकिस्तान में मोस्टली मैंने देखा है जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं लोग या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर, तो उनका अक्सर जो है जो डिफ़ाइन टाइम है उससे 1 आध साल ऊपर निकल जाता है ड्यू टू सम सर्टेन कंसर्न या कंडीशंस की वजह से। तो अगर तो वो आपने उस टाइम को कमोलेट कर लेता है विद इन द सेट टाइम पीरियड के अंदर, देन दैट वुड बी ओके। अगर वो नहीं करता तो मे बी आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये चारों प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त एक मेन कमर्शियल जोन क्रिएट करने जा रहे हैं बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की। यहाँ पर अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन विद इन द सोसाइटी में बात करूँ तो उसमें आपको जो फैसिलिटेट करने को मिलेगी बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 1 फेज़ 2 की है, प्लस उसमें फेज़ 3 फेज़ 4 की टोटल पॉपुलेशन है। इन्हीं के अगेंस्ट आपको जो देखने को मिलती है वो ब्रॉडवे हाइट्स हैं, वो भी काफ़ी बड़ी हाइट्स हैं, क्यूलिंग्स की ही वो तकरीबन प्रॉपर इनिशिएटिव आ चुकी हैं। वहाँ पर भी जो मेन फेसिंग राइविंड रोड इनकी बिल्डिंग है ब्रॉडवे हाइट की, वो तो काफ़ी हद तक फिलअप हो चुकी है, लेकिन जो उसी के साथ एडजेसेंट बिल्डिंग है उसमें भी तकरीबन ग्राउंड या फिर फर्स्ट फ्लोर तक मैंने देखा है कि चीज़ें जो हैं प्रॉपर ऑपरेशनल हैं। थर्ड वन जो बिल्डिंग अभी इनकी वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क अपना ये कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कमर्शियल जोन के नियर टू आप अपना बिजनेस रन करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग टू आपको एक हेल्थी कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। एंड जो थर्ड वन चीज़ है उसमें यह कि प्राइस या फिर लोकेशन या फिर साइज़। अब जिस तरह से जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन के आने के चांसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग टू आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। जिस तरह से मैंने टाइम स्क्वायर मॉल का जिक्र किया आपसे कि उसमें एक हेल्थी क्लाइंट फुटफॉल की एक्सपेक्टेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक अपार्टमेंट्स का कह लें कि मेन एक जोन आ रहा है। उसी तरह से कह लें कि जो अरेबियन 99 मॉल है उसमें भी अगर अकॉर्डिंग टू डिफाइंड टाइम ये कंप्लीट कर लेते हैं और अपने अपार्टमेंट्स अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर करते हैं तो उसमें भी हमें एक हेल्थी प्रॉपर जो है क्लाइंट फुटफॉल या फिर जोन हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से ऑर्चर्ड मॉल है, नो डाउट वो फॉर द टाइम बिंग अभी एक हेल्थी कंपटीशन रखता है, लेकिन अगर वो अपनी उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर ब्रांडिंग करके ब्रांड्स को ऑन करते हैं, उनके साथ अपनी अफिलिएशन क्रिएट करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट इनसे आगे जा सकता है। अदरवाइज़ लोकेशन के अकॉर्डिंग टू ये 3 प्रोजेक्ट कंपेरेटिव टू उसके एक अच्छी खासी बेहतर बिजनेस फिजिबिलिटी रखते हैं और एसेट ऑन के कहने की प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने की बेहतर फिजिबिलिटी रखते हैं। इसी तरह से अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमेशा आप देखें किसी भी सोसाइटी के अंदर आप थोड़ा सा मूव इन करके देखें तो आपको मोस्टली जो लोगों की बिज़नेस प्रायोरिटीज़ में आती होंगी चीज़ें वो इस तरह से होंगी जो मूव इन है किसी भी सोसाइटी के अंदर एंट्रेंस के साइड पे जो बेहतर लोकेशन है उसी के ऊपर आपको मोस्टली जो है वो ब्रांड्स या फिर आपको फास्ट फूड चेन्स ये चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि जैसे इंसान मेन सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा था तो उसको अपने राउंड अबाउट में या फिर सराउंडिंग में जो जो चीज़ दिख रही थी उसमें से किसी ना किसी के अंदर वो लाजमी इंटरेस्ट अपना बिल्ड करता है। तो उसमें आपका अगर देखा है तो टाइम स्क्वायर मॉल थोड़ा सा एजी है रादर दैन कम्पेयर टू अदर्स जो है टाइम स्क्वायर मॉल के क्यू बाज़ार हो गए या फिर अरेबियन 99 मॉल हो गए या फिर ऑर्चर्ड मॉल हो गया। लेकिन मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि जिस तरह से डे बाई डे सोसाइटी एक ब्रांड कॉन्शियसनेस का शिकार होती जा रही है कि हर बंदा यही प्रायोरिटी देता है कि यार ब्रांड की चीज़ जो है ना हम वियर करें, पहने या फिर उसको यूटिलाइज़ करें, तो उसी के अकॉर्डिंग टू आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग टू होगी। जितनी ज़्यादा आपकी बिल्डिंग ऑपरेशनल होगी, जितने ज़्यादा वहाँ पर बिज़नेस ऑपरेशंस एक्टिव होंगे, उतना ही आपका एसेट भी वैल्यूएबल होगा। उसके अगेंस्ट आप एक अच्छा रेंटल वैल्यू भी जनरेट कर सकेंगे और उसी के अगेंस्ट आप एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट करेंगे। फोर्थ वन जो चीज़ मेरे नज़र में है वो ये है कि आपकी बजट एवेल्यूएशन इस तरह से मैं कहूँगा कि आपका पॉकेट का साइज़ कौन से प्रोजेक्ट को ज़्यादा ऑन करता है। अब उसमें आप 2-3 चीज़ें जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या कि आप लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी शॉप के साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी शॉप की मेन जो यानी कि उसको कह लें कि प्रोजेक्ट के अंदर भी जो उनका पर स्क्वायर फीट रेट है वो वेरिएट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग टू आप उन चीज़ों को भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटाइज़ किसको रखते हैं। अगर बिज़नेस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो उसमें आपका ये है कि आपको लोकेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी शॉप का साइज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने आने वाले वक्त में जो बिज़नेस करना है आया कि वो स्पेस या फिर वो जगह आपके उस बिज़नेस को प्रॉपर फैसिलिटेट कर सकेगी या नहीं। या फिर सेकंड वन ये ऑप्शन है कि आपने जो भी एसेट ऑन किया उसके अगेंस्ट आप रेंटल वैल्यू किस तरह की अर्न करना चाह रहे हो।
जो भी आपकी इनकम है वो उसके अगेंस्ट, यानी कि आप आया कि एक स्मॉल शॉप लेना चाह रहे हो उसके अगेंस्ट आप रेंटल वैल्यू अर्न करना चाह रहे हो, या फिर एक बड़ी शॉप लेके उसके अगेंस्ट एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ कहने के इन रेंटल वैल्यू आप अर्न करना चाह रहे हो। थर्ड वन जो चीज़ है वो ये है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग टू अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो आप उससे इन रिटर्न प्रॉफिट भी अच्छा ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी मॉल के अंदर चले जाएं तो हमें अक्सर देखा है कि जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं, ये दोनों एक अच्छा बिजनेस वैल्यू रिटेन करती हैं, क्योंकि क्लाइंट फुटफॉल मोस्टली जो है इन रीजन्स के अंदर ज़्यादा फॉल कर रहा होता है। तो इन रीजन्स के अंदर आपको जो भी शॉप मिलेगी वो रेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग टू देख लें या फिर फॉर सेल परचेज़ के लिए देख लें, उनकी एक अच्छी खासी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। तो आज अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्राउंड में फर्स्ट में, तो आप उसके अगेंस्ट एक अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट भी रिटेन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि क्लाइंट फुटफॉल का, तो क्लाइंट फुटफॉल में पूरा प्रॉपर जो है ये वाली कमर्शियल जोन फैसिलिटेट कर सकती है या फिर एक कहने के कंसर्न रखती है फैसिलिटेट करने का आने वाले वक्त में आपके पूरे रायवन रोड की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो नियर टू या फिर आफ्टर ऑर्चर्ड जो लोग प्रॉपर रेजिडेंट है उस साइड के, उनके लिए ये एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का भी, उनके लिए अपनी शॉपिंग का भी, ईच एंड एवरीथिंग का कह लें कि एक अच्छा पोटेंशियल रखती है और उसके अगेंस्ट आप एक अच्छा हेल्थी बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। होप्स हो कि अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मैक्सिमम कंसर्न या फिर चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सका हूँ। जिस तरह से मैंने आपसे प्रायोरिटाइज में रखा कि जी कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग टू जो है वो हमारे पास इस वक्त दो हेल्थी कंपटीटर्स देखने को मिल रहे हैं, वो एक आपका ऑर्चर्ड मॉल है, एक आपका टाइम स्क्वायर मॉल है। थोड़ा सा अगर अकॉर्डिंग टू डेवलपर देखा जाए या फिर थोड़ा सा टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग जो अभी लॉन्च हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें हमें जो क्यू बाज़ार है उसकी थोड़ी सी फिजिबिलिटी बेहतर दिखती हुई देखने को मिल रही है आने वाले वक्त में कंपैरेटिव टू अरेबियन मॉल के। लेकिन डिपेंड करता है हमारी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस के ऊपर, हमारी ब्रांडिंग के ऊपर, हमारी मार्केटिंग के ऊपर और हमारी बिज़नेस कैंपेन के ऊपर कि हम कितने हेल्थी रिसोर्सेज के साथ उसको रन करते हैं और उसके अगेंस्ट एक अच्छा वहाँ पर बिज़नेस ला के प्रॉपर ऑपरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।